हेलो। फिर से मैं अनुराग श्रीवास्तव आपके सामने हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो कि लगातार मैं साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में आपको बताया जा रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी कोर्स इस समय फ्री आया है। ये कोर्स बेसिकली अभी तक क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट के सीएससी थे उनके लिए था, लेकिन इस बार ये कोर्स जो है हमारा फ्री किया गया है सभी बच्चों के लिए, और ये 1 महीने के लिए फ्री है। इस कोर्स के लिए इस कोर्स को सीख के आप जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको कैसे कंप्यूटर सिस्टम, ये ऐसा एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोर्स का एक ऐसा तरीका है जैसे हम ट्रैफिक रूल होते हैं हमारे, जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमको मालूम है कि कैसे ध्यान रखना है, किस तरफ चलना है, किस साइड चलना है, एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे इंटरनेट के वर्ल्ड में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि किससे हमारा डाटा सेफ रह सकता है, कैसे हैक हो गया तो प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस कोर्स के उसमें आती है कि आपके सारे गाइडलाइंस देंगे। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन करिए। और इंटरेस्टेड का मतलब सीरियस, जो आप जानना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे नए लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को इससे जोड़ें, और ये जानें कि क्या क्या चीज़ें आजकल की इंटरनेट पे, कैसे हमें कौन सी वेबसाइट एक्सेस करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, डाटा कैसे, अगर हमारा कैसे हैकिंग से बचाएं अपने डाटा को, कैसे फेसबुक से लेके हर चीज़ कैसे सिक्योरिटी का देखें, ये सारी चीज़ें, कि फेसबुक आईडी या कोई आईडी आपकी हैक हो जा रही है या पासवर्ड आपको कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी एक पेड कोर्सेज है। आप यहाँ पे जितने कोर्सेज देख रहे हो ये गवर्नमेंट का पेड कोर्सेज है, लेकिन यहाँ पे इन कोर्सेज, पेड कोर्सेज में गवर्नमेंट ने इस समय एक वन मंथ के लिए उन्होंने क्या करा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा हुआ है। तो आप देखिए, साइबर सिक्योरिटी की बात करें हम साइबर सिक्योरिटी में, तो हम सबसे पहले जब हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जिसके पास लॉगिन होगा, तो जो एक एडमिन होगा उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जैसे मुझको है तो मुझको रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन मिलेगा। तो मुझको बस क्या होता है, स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट की ईमेल आईडी, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और स्टूडेंट का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती है। आधार कार्ड नंबर नहीं, ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड की कॉपी, वो सारी चीज़ें आप स्टूडेंट हमें भेजिएगा। और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन मैं करूँगा, और उसके बाद मैं उसको लॉगिन और पासवर्ड कोई अलग नहीं होगा। जो स्टूडेंट का ईमेल होगा वही लॉगिन होगा, और जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा वही पासवर्ड होगा। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। स्टूडेंट का लॉगिन और पासवर्ड की बात करी हमने। फिर सेकेंड स्टेप जो है, लॉगिन पासवर्ड आपका हो गया, आपको मालूम हो गया, मतलब अगर आप मुझे भेजोगे सारी डिटेल, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी और नाम, तो उसके बाद मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूँगा। और फिर मैं जिस लिंक पे आपको लॉगिन करना है वहाँ पे आप यूज़र आईडी की जगह अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके लिए मैं नीचे लिख दूंगा कि मुझे इस पे जीमेल भेज दीजिए, जीमेल पे भेज दीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे, या आप मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे कर सकते हैं, वही मैंने नीचे मेंशन कर दूंगा। अब बात करता हूँ मैं कि जब आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे और मैं आपको रजिस्टर्ड कर दूंगा, उसके बाद आपको एक लिंक पे जाना है। वो लिंक जानी है exam.cscacademy.org/cyberstudent। ध्यान रखिएगा, ये साइबर सिक्योरिटी CSC अकेडमी आएगा। अगर आपका केवल CSC अकेडमी लॉगिन आ रहा है तो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो exam.cscacademy.org/cyberstudent, ये आपको चीज़ें करनी है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी मिलेगी। अब जैसे यूज़र आईडी में मुझे क्या करना है, अब जैसे मुझे मेरा यूज़र आईडी, मैंने अपना ईमेल डाला जो मैंने ईमेल रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया था, और पासवर्ड मैंने अपना फ़ोन डाला, ये पासवर्ड फ़ोन, और मैंने साइन इन कर लिया। जैसे ही साइन इन कर लिया, जितने भी लोग साइन इन हो जाएंगे उनको ऐसी डिटेल मिलेंगी, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ जीमेल, यहाँ पे यूज़र नेम मिलेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट, किस रजिस्ट्रेशन को डेट हुआ है, और लॉन्च कोर्स और असेसमेंट। ध्यान रखिए, लॉन्च कोर्स में ही आप क्लिक करोगे। सबसे पहले आप अगर सीखोगे तो लॉन्च कोर्स में पूछेगा इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लग रही है, जो भी लैंग्वेज आपके लिए प्रेफर है, वो लैंग्वेज आपने चूज़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए 10 मॉड्यूल, हर मॉड्यूल 1 के अंदर ये 8 मॉड्यूल हैं। आप 8 मॉड्यूल का वीडियो देखोगे जो 4 से 5 मिनट का है। आपने इसका वीडियो देखा, आप देख रहे हो। राजेश, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? ठीक है, आपने जो फाइल अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, देखा तो सारी फाइल्स गायब थी। केवल वही नहीं, लगा जैसे कुछ और एप्लीकेशंस भी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। हैक कर लिया है। हैक? इसका क्या मतलब है नंदिता मैम? सारी चीजें बताई इसका जाएंगी। मतलब है गैर कानूनी तरीके से एक्सेस ले लिया है। पॉसिबल है के बारे में बता, एक दूसरे
नेटवर्क्स को जोड़कर अब देखिए ये सारी इंटरनेट चीज़ें बनाया आपको गया। इस तरह से आपको 8 वीडियो देखने पड़ेंगे। 8 वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, वापस आप डैशबोर्ड पे आओगे और केवल एक पहले मॉड्यूल का, और यहाँ पे आप असेसमेंट पे जाओगे। इस असेसमेंट पे आप देखो ये सारे असेसमेंट है, और यहाँ पे आपको देखिए तो ये एग्ज़ाम का है। ये देखिए स्टेटस एग्ज़ाम में यहाँ पे आपका ऑलरेडी ऐसे लॉक ओपन होगा, ठीक है। लॉक ओपन करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंड देन कितने 25 टोटल क्वेश्चन होंगे, उसमें से जो जितने आप आंसर सही दोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। जब आप पहला एग्ज़ाम दोगे पहले मॉड्यूल का, जिसमें 8 वीडियो हैं, तो फिर आपका दूसरा वाला लॉक ओपन होगा। जब आप दूसरा वाला ओपन करोगे तब तीसरा, मतलब ऐसा नहीं कि आप तीसरा वाला एग्ज़ाम देना चाहते हो तो नहीं होगा, जब तक आप दूसरा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं करोगे। इस तरह से आप 8 एग्ज़ाम करोगे तब आपको शायद एक सर्टिफिकेशन मिलेगा और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये डिटेल समझ में आई है, और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपने दोस्तों को, सभी को इस कोर्स, इस ऑफ़र का यूज़ करिए, और लोगों को नॉलेज आपका जो है इस कोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आगे में डिजिटल मार्केटिंग की भी बात हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया और ये कोर्सेज़ हो गए, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हैं आगे आपकी नॉलेज के लिए। आपको मालूम होना चाहिए, आप साइबर थ्रेट से बचे रहें, ये चीज़ ज़रूरी है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, और बाकी अपनी डिटेल सारी मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से ज़रूर भेजें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।